The question is prove that sigma r is equal to 0 to n 3 raised to the power r into ncr is equal to 4 raised to the power n. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको दे रखा है समेशन r इज इक्वल टू 0 to n 3 रेज टू द पावर r इंटू एनसीआर। और आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड वाला एक्सप्रेशन है ये इक्वल होगा 4 रेज टू द पावर n के। ठीक है। अब देखिए इन केस अगर आप इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। देखिए जब भी आपके सामने यहाँ पे समेशन वाला ये सिंबल अगर आपको नजर आता है और यहाँ पे कोई लिमिट आपको दे रखी है तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका आर है। हमें करना ये है कि आर को मुझे 0 से लेके एन तक वेरी करके सारे टर्म्स निकालने हैं और उनके बिटवीन प्लस का सिंबल यूज करना है। तो जब भी समेशन का सिंबल आपको नजर आता है, जब भी आपको ये सिंबल नजर आता है तो बीच में हमेशा प्लस ही आएगा। तो अगर मैं r की जगह 0 सबमिट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा 3 रेज टू द पावर 0 इंटू एनसी 0। ठीक है। प्लस जैसा मैंने कहा कि समेशन का अगर सिंबल है तो हमेशा प्लस का साइन ही टर्म्स के बिटवीन आपको यूज करना होता है। फिर आप सबमिट करेंगे r की जगह 1। जैसा मैंने कहा कि r को आपको 0 से लेके n तक सारे टर्म्स यूज करने हैं। तो अगला टर्म हमें मिलेगा 3 रेज टू द पावर 1 इंटू एनसी 1। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं तो ये मिलेगा 3 रेज टू द पावर 2 इंटू एनसी 2। और इसी प्रोसेस को अगर मैं लास्ट तक कंप्लीट करूं तो लास्ट टर्म आपको मिलने जा रहा है 3 रेज टू द पावर n इंटू एन सी एन के। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड वाला जो एक्सप्रेशन है उसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखता हूं तो वो एक्सप्रेशन ये बनेगा। और जैसा कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड वाला एक्सप्रेशन है ये इक्वल है 4 रेज टू द पावर n के। अब देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आएगा। हमारे पास एक एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का। इनकेस अगर आप बाइनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये एक्सपेंशन आपको याद होगा। 1 प्लस एक्स की पावर n को इनकेस अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है nc 0 एक्स रेज टू द पावर 0 nc 1 एक्स रेज टू द पावर 1 nc 2 एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस के डॉट 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 और ncn और x रेज टू द पावर n के। तो ये फॉर्मूला है, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद ही होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है उस एक्सप्रेशन में और ये जो एक्सप्रेशन अब अभी आपने राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसमें बस एक बेसिक सा अंतर है कि जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे आपको 3 रिक्वायर्ड है। तो हमें करना क्या होगा, आप इस एक्सप्रेशन में बोथ साइड x की जगह 3 प्लेस कर दीजिए। जैसे आप x की जगह 3 प्लेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में आपको मिलेगा 1 प्लस 3 रेज टू द पावर n और राइट साइड को आप लिख सकते हैं nc 0 3 रेज टू द पावर 0 nc 1 3 रेज टू द पावर 1 nc 2 3 रेज टू द पावर 2 डॉट 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 दैट इज ncn और 3 रेज टू द पावर n के। अब आप देख सकते हैं कि जिस एक्सप्रेशन पे आप काम कर रहे हैं एग्जैक्टली आपने वही एक्सप्रेशन यहाँ पे जनरेट कर लिया है। तो ये जो राइट हैंड वाला एक्सप्रेशन है आप इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में फिर से वही लिख सकते हैं समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक और ये बनेगा ncr और 3 रेज टू द पावर r। तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड वाला एक्सप्रेशन हो गया। और राइट हैंड साइड में अगर आप चेक करें तो राइट हैंड साइड में आपको मिल रहा है 4 रेज टू द पावर n के। एक और पॉइंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जैसे अगर आप देखेंगे तो जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसमें 3 की पावर r पहले है और एनसीआर बाद में है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तो आपको क्लियर ही होगा कि ये जो नंबर है रियल नंबर्स हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो अब आगे मतलब इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। आप चाहें तो अगले टर्म में आप इसे लिखें समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n देन आफ्टर 3 रेज टू द पावर r इंटू एनसीआर एंड दिस इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर n के।